हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक का फेस वैल्यू क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आकर के लार्ज स्केल में कोई अगर अमाउंट उसे ज़रूरत पड़ती है तो कैसे कैपिटल मार्केट से वो जनरेट कर सकती है। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा IPO मार्केट, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सपोज कीजिए कोई ABC कंपनी है और इसको लार्ज अमाउंट में पैसे की जरूरत पड़ती है। सपोज कि 100 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, तो कैपिटल मार्केट से कैसे रेज कर सकती है। फ्रेंड्स, इसमें दो तरह का IPO होते हैं। एक होता है आपका SME और एक होता है मेन बोर्ड। SME में वैसे कंपनियां जिनको कोई कम पैसे की जरूरत पड़ती है, इसमें आपका 10 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ तक उनको मार्केट से मिल सकता है। अगर उससे ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको मेन बोर्ड का IPO को लाना पड़ता है। SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। और SME में क्या है कि कोई भी अगर निवेशक इस तरह के कंपनी में अगर हिस्सेदार बनना चाहता है उसको मिनिमम 1,20,000, 1,25,000 उसको लगाना पड़ता है। और मेन बोर्ड का IPO में अगर कोई कंपनी पैसा रेज करती है तो उसमें जो पब्लिक होती है वो छोटे अमाउंट में भी शेयर्स ले सकती है। उसमें आपका 15,000 के आसपास मिनिमम अमाउंट होता है। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए इस कंपनी को 100 करोड़ की जरूरत पड़ी तो ये मेन बोर्ड का IPO लाएगा। और सपोज कीजिए कंपनी ने अपना जो फेस वैल्यू रखा है 10 रुपये रखा है, तो ये कंपनी जारी करेगी 10 करोड़ शेयर्स ईच ऑफ 10 रुपीज। तो ये मार्केट में ये सेबी के पास जाएगी और इसे अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं लोग। और अगर सेबी इसको मंजूरी दे देती है तो मार्केट में कोई एक निश्चित डेट में ये 10 करोड़ शेयर्स पब्लिक में बेचने के लिए IPO इनको लाना पड़ता है। सपोज कि पब्लिक ने इसमें बहुत सारे शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिए और इनके पास एप्लीकेशन मनी 100 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया। सपोज कि 200 पहुंच गया, 300 करोड़ पहुंच गया, तो इस कंपनी को 100 करोड़ का ही शेयर्स पब्लिक को देना है और बाकी पैसे इनको लौटाना पड़ता है। सपोज कीजिए इसने 100 करोड़ कैपिटल रेज कर लिए। अब जो इसमें जो इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं वो कुछ दिन के बाद अगर उनको बेचने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए जो मार्केट में व्यवस्था होती है कि इस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं इनिशियली जिनके पास होते हैं उनको बेचने के लिए ये कंपनी जो है अपने शेयर्स को लिस्ट कराती है NSE या BSE पे या दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे। सपोज कि इस कंपनी का जो IPO है सक्सेस हुआ और इसने NSE पे या BSE पे शेयर्स को लिस्ट कराया गया। और सपोज कीजिए पहले दिन मार्केट का जो इसका शेयर का एक प्राइस का दाम था आपका 10 रुपीज़ और उसमें जो पहले दिन इसके जो सेल और परचेज हो रहे हैं, सपोज कीजिए जो बायर्स हैं जिनको शेयर अलॉट नहीं हुए हैं और उनको लग रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छा करने वाली है या कंपनी काफ़ी अच्छी थी, तो वो सोचेंगे कि हमको 10 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल जाए तो मुझे कोई मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो उसमें इनिशियली शेयर होल्डर्स होते हैं उसमें वो बेच सकते हैं। तो अगर 10 रुपये से कोई ज़्यादा का डिमांड आ गया, समझ के 11 रुपये या 12 रुपये में पब्लिक खरीदना चाहती है और जो इनिशियली इसके जो अलॉटीज हैं वो अगर बेचना पसंद करते हैं तो मार्केट का ये आपका प्राइस जाता है। इसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो एक बार जब शेयर्स ट्रेड होने लगते हैं तो अपने आप इसके प्राइस डिस्कवरी होती है और प्राइस 10 रुपये से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 10 रुपये से कम भी हो सकते हैं। तो धीरे धीरे कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। सपोज कि ये कंपनी 1 साल 2 साल में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट कमा रही है तो जो भी इनिशियल शेयर होल्डर्स होंगे वो नहीं चाहेंगे कि मैं कंपनी का जो शेयर जिस भाव में खरीदा था उससे कम में मैं बेचूं, इसलिए कंपनी के शेयर प्राइस वहाँ से बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा होती है क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है। क्योंकि जो कोई शेयर बेचना नहीं चाहेगा तो सप्लाई की कमी हो जाएगी। और बहुत सारे नए इन्वेस्टर जो आते हैं वो सोचते हैं कि जो हम लोग मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता होगा। वो पैसा कंपनी के पास नहीं जाता है, वो पैसा एक्चुअल में जो भी इनिशियल शेयर होल्डर थे जो उन्होंने बेचा है उनके पास जाता है और उसके फिर नए शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। क्योंकि मार्केट में इतनी इसकी लिक्विडिटी होती है इसलिए शेयर मार्केट जो अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें आपको लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। कोई भी शेयर आप अगर इनिशियल पब्लिक में आपको मिला है तो जब मर्जी तब बेच सकते हैं। फिर दोबारा जो मार्केट से लोग खरीदता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अगर कोई सेकेंडरी मार्केट से 10 के जगह में 12 और 14 में खरीदता है तो वो भी बाद में वो बेच सकता है। इस तरीके से कंपनी के शेयर्स में आपको ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपका हो गया IPO मार्केट। अब कंपनी को बाद में कभी जरूरत पड़ गई पैसे की, मान लीजिए 1 साल के बाद उसको फिर और पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं हम लोग फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, FPO। इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद अगर वो फिर पैसे जुटाना चाहती है तो उसको FPO मार्केट में जाना पड़ता है। प्रोसेस वही है, नाम सिर्फ बदल जाता है।
अगर वो प्रमोटर चाहता है कि मुझे 10 रुपये पर शेयर जो मैंने शुरू में बेचा था उससे मुझे उतने में नहीं बेचने हैं, क्योंकि मेरी कंपनी अच्छे परफॉर्म कर रही है, तो हो सकता है वो 20 रुपये 30 रुपये करके बेचे, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम। मतलब 10 रुपीज़ आपका फेस वैल्यू हो गया और प्रीमियम वो जितनी मर्जी वो ले सकता है। बट अगर वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लेता है, वो देख लेते हैं कि जो पब्लिक है उनको क्या समझ आ रही है, अगर मार्केट का मैं 20 रुपया प्रीमियम लूँ तो क्या मार्केट में मेरा शेयर बिक सकता है या नहीं बिक सकता है। इस तरीके से वो प्रीमियम पे भी शेयर को बेच सकते हैं। सपोज कि कंपनी का परफॉर्मेंस 2-4 साल बाद फिर ख़राब होने लगता है तो उसके शेयर प्राइस गिरने लगते हैं, और कभी कभी होता है कि उसके जो शेयर प्राइस हैं 10 रुपये से नीचे भी जा सकते हैं अगर कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब हो। एक्चुअल में जो भी इसके शेयर होल्डर्स होते हैं एक तरीके से वो कंपनी में हिस्सेदार होते हैं, और कंपनी का जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसी के अकॉर्डिंग उनके वेल्थ का भी डिट्रीशन होता है या उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इस तरीके से हम जो भी कोई शेयर्स खरीदते हैं एक्चुअल में हम उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। ये आपका जो टॉपिक था इनिशियल पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसके बाद एक होता है राइट इशू। राइट इशू करके होता है, यह उन लोगों के लिए होता है शेयर्स, जैसे मान लीजिए कंपनी को काफ़ी बाद में कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो जो इसके पहले से शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ऑफर लेकर के आती है कि जो भी मेरे शेयर होल्डर्स हैं मैं सिर्फ ये शेयर्स उन्हीं को बेचूंगा, और उसके लिए रेशियो निर्धारित कर सकती है कि जिनके पास 100 शेयर्स है मैं उसको 25 शेयर दूंगा राइट इंटाइटलमेंट के तौर पर, तो जिनके पास उसी के अकॉर्डिंग रेशियो में उनको शेयर्स अलॉट हो सकते हैं अगर वो अप्लाई करें तो। इस तरीके से हमको 3 मार्केट पढ़ा, IPO, FPO और राइट इशू। इस तरीके से कोई भी कंपनी कैपिटल मार्केट से पैसे रेज कर सकती है। उसी तरीके से SME वाले शेयर्स भी होते हैं जिसमें कि वो कैपिटल रेज कर सकते हैं, जिसका अमाउंट हो सकता है 10 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ तक। बट इसमें जो लॉट साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसमें सारे लोग पैसे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉट साइज में आपका 1,20,25 हज़ार आपको मिनिमम लगाना पड़ता है, और इक्विटी छोटा है तो इसमें मिलने की पॉसिबिलिटीज भी काफ़ी कम होती है। फ्रेंड्स, आज के हम लोग वीडियो में इतना ही टॉपिक रखते हैं, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे आपको टर्म बताए जाएंगे कि शेयर मार्केट में जब वो लिस्ट होगी कंपनी तो आप उस शेयर मार्केट में जो भी कंपनी है उसको कैसे पहचानेंगे, कौन सा शेयर में निवेश करें, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उन सबको हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर आपको बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगर वीडियो पसंद है जरूर उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं आगे पूरे शेयर मार्केट को डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, जितना का आपको एक बेसिक एजुकेशन की जरूरत पड़ती है कभी भी स्टॉक मार्केट में आने के पहले। उसका जो मेरा दूसरा सीरीज स्टार्ट होगा उसमें हम थोड़ा सा एडवांस नॉलेज लेंगे, जिसमें कि कोई भी जो शेयर मार्केट में अर्न करना चाहता है, अच्छे तरीके से बिजनेस ग्रुप में वो करना चाहता है, तो उसको भी हम लोग डिटेल्स में आगे की वीडियो हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।